इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो हम लोग इंग्लिश कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे और ये हमारी क्लास नंबर 2 है। पिछली क्लास हमारी क्लास नंबर 1 थी, उसमें हमने कुछ बेसिक बातें जानी थी कि हम लोग इन क्लासेस में क्या क्या करेंगे। हम लोग बोलने पे ज़्यादा फोकस करेंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरू करके हम आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने क्या शुरू किया था, ट्रांसलेशन शुरू किया था और उसमें हमने कुछ छोटी छोटी बातें जानी थी। जैसे आई मतलब, वी मतलब, यू, सिंगुलर प्लूरल दोनों में यू होता है। यू का मतलब तुम भी होता है और आप भी होता है। ही मेल के लिए यूज होता है, शी फीमेल के लिए यूज होता है। वैसे दोनों का अर्थ वह होता है। उसके बाद हमने इट देखा था जिसका अर्थ यह होता है। फिर दे जिसका मतलब वे या वे लोग होता है। उसके बाद हमने कुछ वर्ब फॉर्म्स देखी थी, V1, V2, V3, V4, V5। उनके नाम भी हमने देखे थे। फिर उसके बाद हमने शुरू किया था ट्रांसलेशन। जैसे मैं पढ़ती हूँ, मैं खेलती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं पीती हूँ, मैं आती हूँ। मैं के बाद हमने हम देखा था। हम पढ़ते हैं, हम खेलते हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं। उसके बाद हमने तुम देखा था। तुम पढ़ते हो तो हो आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम खेलते हो, तुम खाते हो, ठीक है। उसके बाद हमने तुम सब देखा था, वो भी यू ही आएगा। वैसे प्लूरल है पर इंग्लिश में उसको भी हम लोग यू में ही लिखते हैं। तुम सब खाते हो, तुम सब पीते हो, तुम सब आते हो, तुम सब जाते हो। और हमने एक रूल देखा था, वो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई, वी और यू इन तीनों के साथ V1 लगता है। अब हम लोग चलते हैं अपने क्लास नंबर 2 पे, ठीक है। तो ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। क्लास नंबर 1 में हमने आई के संग सेंटेंस बनाया, वी के संग बनाया और यू का सिंगुलर और यू का प्लूरल। हमने ये 4 तरह के सेंटेंसेस किए। तो चलिए अब हम लोग इस क्लास में शुरू करते हैं। तो हम लोग ही के साथ सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। तो 32 तक किया था, 33 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है, वह पढ़ता है। वह पढ़ता है। तो सबसे पहले वह मतलब ही भी होता है, शी भी होता है, हमने देखा था। लेकिन यहाँ पर ही लगा या शी लगा है, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये जो हमारे पास वह है वो मेल के लिए है, आदमी या लड़के के लिए है, या फिर महिला या स्त्री के लिए है। तो वह पढ़ता है, ता है, मतलब यहाँ पर लड़के मेल की बात हो रही है, तो यहाँ पर वह का मतलब ही होगा। तो ये हो गया ही। अब दूसरी बात ये उठती है कि पढ़ता है, इसका तो स्टडी होना चाहिए, ही स्टडी। कई बार हम लोग ही स्टडी लिख देते हैं, लेकिन ये ग्रामर के हिसाब से गलत है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे रूल था आई, वी और यू के संग V1 लगता है, उसी तरह रूल होता है कि ही, शी, इट के साथ V5 लगता है। हमने पहले वर्ब फॉर्म्स पढ़ी है, V2, V3, V4 का भी हम लोग प्रयोग करेंगे धीरे धीरे, पर अभी मेनली हम लोग V1 और V5 का प्रयोग करना सीखते हैं। तो यहाँ पर ही के संग स्टडी नहीं आता है, ही के संग आता है स्टडीज, V5 फॉर्म आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ही स्टडीज। अब इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह खेलता है। एक बार आप खुद कोशिश करिए, मैं बाद में इसके नोट्स दे दूंगा, अभी आप सिर्फ यहाँ समझ सकते हैं। वह खेलता है, ही प्लेज, V5 प्ले का, V5 प्लेज। वह खाता है, ही ईट्स, है ना। वह पीता है, बताइए, ही ड्रिंक्स। वह आता है, ही कम्स। वह जाता है, ही गोज। वह खरीदता है, वह खरीदता है, बताइए, ही बाइज। वह लाता है। क्वेश्चन नंबर 40, वह लाता है, लाना का हो जाएगा ब्रिंग, और वह लड़का के लिए ही के संग V5 लगता है, बाय का V5 बायस होता है, तो ही बायस। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा है, वह पढ़ती है। वह पढ़ती है। तो एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। वह पढ़ती है, तो देखिए वह का हमारे पास फिर से दो होता है, ही या शी। क्या लिखें? ही होता है मेल के लिए, शी होता है फीमेल के लिए। तो पूरा सेंटेंस हमें पढ़ना होगा। तो वह पढ़ती है, पढ़ती मतलब फीमेल, ओके। तो यहाँ पर शी का प्रयोग होगा। तो वह के लिए हमारा हो जाएगा शी,
और शी के साथ भी V5 लगता है जैसे ही के साथ V5 लगता है। तो यहां पर आ गया शी स्टडीज, फुल स्टॉप, पहला लेटर कैपिटल। हम लोग एक पंक्चुएशन का भी ध्यान रखेंगे। तो शी स्टडीज। उसके बाद हम लोग इसी में आगे देखते हैं। मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगा, आप एक बार आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 42 है वह खेलती है। बताइए, वह खेलती है तो शी प्लेस। अगला है वह खाती है। वह खाती है का शी ईट्स। फिर वह पीती है। वह पीती है शी ड्रिंक्स। जैसे वह पीता है ही ड्रिंक्स, वह पीती है शी ड्रिंक्स। वह आता है ही कम्स, और वह आती है तो शी कम्स। अगला क्वेश्चन है हमारा वह जाती है। वह जाती है तो शी गोज। अगला वह खरीदती है तो शी बाइज। वह लाती है तो शी ब्रिंग्स। 48 तक क्वेश्चन हमारे पास हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास है वे पढ़ते हैं। वे पढ़ते हैं तो वे पढ़ते हैं। अब सबसे पहले आप ये बताइए वे का क्या होता है। यहाँ पर जो वे लिखा हुआ है, इस वे का क्या होगा। तो वे हो या वे लोग, हमने क्लास 1 में देखा था इसको दे लिखते हैं। और पढ़ते हैं, पढ़ना तो स्टडी, पर स्टडी का कौन सा फॉर्म। तो दे के संग V1 लगता है। ये कुछ रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। दे के संग V1 फॉर्म का प्रयोग होता है। तो दे स्टडी, ठीक है, दे स्टडी। तो यहां पर हमारा ये V1 है। तो अब मैं फिर से कुछ क्वेश्चंस बोलता हूं, आप उसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 50 है वे खेलते हैं। वे खेलते हैं, दे प्ले। वे खाते हैं। वे खाते हैं का क्या हो जाएगा बताइए। दे ईट। वे पीते हैं। वे पीते हैं का दे ड्रिंक। वे आते हैं। वे आते हैं का दे कम। वे जाते हैं, दे गो। कई बार V1 V5 में दिक्कत हो जाती है ना, जल्दबाजी में हो जाती है। तो हम लोग को बहुत ही ध्यान से अभी अच्छे से समझ के आगे बढ़ना है। वे जाते हैं, दे गो। वे खरीदते हैं, दे बाय। वे लाते हैं, दे ब्रिंग। ठीक है, तो हमने सब कर लिया। पिछली वीडियो में हमने आई वी यू सिंगुलर यू प्लूरल किया था। इस वीडियो में हमने ही शी और दे, ये तीन चीज पूरे की। इट भी होता है, वो भी हम लोग देखेंगे, पर अभी हम लोग इतना में ही आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 7 हमने देखा प्रोनाउन, ठीक है। तो हम लोग एक बार उसको देख लेते हैं। यू को हम लोग सिंगुलर प्लूरल मान लेंगे तो 8 हो जाएंगे। ऐसे हमारे पास 7 हैं। तो इसके कुछ रूल्स हम लोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वी यू और दे, इन चारों के साथ क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये पहली बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ही, शी और इट, इनके संग वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है। ठीक है, तो अभी तक हमने आई वी यू ही शी इट दे से सेंटेंस बनाए। वैसे इट से हमने बनाए नहीं अभी, पर वो भी आप समझ सकते हैं। इट के साथ वो V5 ही आता है। ठीक है, तो 3 4 और 3 7, तो इसको तो हमने सेंटेंस नहीं बनाया है। तो हमारे पास 8 नहीं होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो हमने 6 से सेंटेंस अभी तक बनाए हैं। और अगर यू को हम लोग 2 बार ले ले तो 7 से बनाए। ठीक है, इट से हमने सेंटेंस नहीं बनाया, पर वैसे ही होता है, इट के संग V5 लगता है। तो ये हमने देखा। अब हम क्या करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ये टेबल थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप अभी देखिएगा कि यहाँ पर एक प्लूरल भी आएगा, प्लूरल नाउन या प्लूरल नंबर, और यहाँ आएगा सिंगुलर, इसके संग V5 लगता है। ठीक है, जैसे मैं खाता हूँ। मैं खाता हूँ की जगह अगर आ जाए बच्चा खाता है, तो बच्चा के लिए चाइल्ड लिख सकते हैं, और खाता है कि आप कौन सी फॉर्म लगाएंगे। तो अगर सिंगुलर होगा, सिंगुलर नाउन होगा तो V5,
और अगर प्लूरल नाउन होगा तो V1। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अब हम लोग सिंगुलर और प्लूरल से सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो 56 तक हमने किया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के पास। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग इसका पढ़ेंगे, आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चंस रीडिंग आप करते रहिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के पास और क्वेश्चन नंबर 58, दोनों को एक साथ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 हमारे पास है, बच्चा पढ़ता है, और क्वेश्चन नंबर 58 हमारे पास है, बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बच्चा पढ़ता है। तो बच्चा पढ़ता है, तो बच्चा का हम लोग क्या लिखेंगे? बच्चा के लिए हम लोग लिखेंगे द चाइल्ड। आप चाइल्ड भी लिख सकते हैं, द भी लिख सकते हैं। द का भी अपने कुछ रूल्स होते हैं, हम लोग देखेंगे कहाँ यूज होता है कहाँ नहीं यूज होता है। ये सिंगुलर के संग भी हो सकता है, प्लूरल के साथ भी, वो सब हम लोग देखेंगे। बस यहाँ पर इतना हम लोग याद रखते हैं कि द यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी। अब क्वेश्चन उठता है पढ़ता है, तो ये तो पता चल गया स्टडी होगा, क्योंकि पढ़ना, पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है, सब में स्टडी आता है। ठीक है, पर क्वेश्चन उठता है कौन सा आएगा? तो जब हम लोग थोड़ा टेंस के बारे में भी देखेंगे, तो जहां भी ता, ती, ते आता है, तो वहां पर सिंपल प्रेजेंट होता है, मतलब V1 या V5। वो भी हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी बस इतना याद रखते हैं कि जहाँ पढ़ता है आता है, वहां पर हमारा V1 या V5 यूज होता है। तो इसके संग क्या यूज होगा? V1 या V5, मतलब द चाइल्ड स्टडी होगा या द चाइल्ड स्टडीज होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना है सिंगुलर या प्लूरल का। सबसे पहले आप ये बताइए कि जो चाइल्ड है वो एक वचन है या बहुवचन है? तो यहाँ पर बच्चा जो है वो एक वचन है, मतलब सिंगुलर है या सिंगुलर नंबर है। तो यहाँ पर हमारा सिंगुलर के संग V5 का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा द चाइल्ड स्टडीज। द चाइल्ड स्टडीज। उसी प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर है बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर बिंदु आ गया, यहाँ पर है तो हिंदी में यहाँ पर ये प्लूरल हो गया, पूरा बहुवचन। तो अब यहाँ पर बच्चे, बच्चे को क्या लिखेंगे? तो बच्चे को हम लोग चिल्ड्रन लिखते हैं। ठीक है, कई बार ऐसी गलतियां होती हैं कि चिल्ड्रेंस होता है, पर चिल्ड्रेंस नहीं होता है, बस चिल्ड्रन ही प्लूरल होता है, उसका कोई और एस लगा के हमें बहुवचन या प्लूरल नहीं बनाना है। तो यहाँ पर बच्चे तो चिल्ड्रन या द चिल्ड्रन भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा द चिल्ड्रन। अब फिर क्वेश्चन उठता है कि फिर से आ गया पढ़ते हैं, तो क्या लिखें? स्टडी लिखें या स्टडीज लिखें, V1 लिखें या V5 लिखें? तो पहले हमें ये देखना है कि ये हमारे पास है क्या। तो बच्चा जो है वो हमारे पास क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर के संग V5 का प्रयोग होता है। लेकिन वहीं पर जो बच्चे हैं वो हमारा प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा द चिल्ड्रन स्टडी। ठीक है, तो यही हमारे पास रूल है, सिंगुलर के संग V5 और प्लूरल के साथ V1। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और करते हैं और फिर हम लोग अगले कॉन्सेप्ट या अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 तक हमने किया। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। विद्यार्थी आता है, विद्यार्थी आता है और विद्यार्थी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो विद्यार्थी है उसका इंग्लिश, तो थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश वोकैबुलरी पता होनी चाहिए कि हिंदी से इंग्लिश कैसे, मतलब हिंदी में कोई शब्द है उसका इंग्लिश क्या होगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो विद्यार्थी को हम लोग स्टूडेंट बोलते हैं। तो विद्यार्थी आता है, यहाँ भी विद्यार्थी आता है, तो क्या दोनों में स्टूडेंट होगा? यहाँ पर देखिए आते हैं,
तो सिर्फ अगर मैं इसको छुपा दूं और पूछूं विद्यार्थी क्या है, एक वचन है या बहुवचन, तो अभी आप बता नहीं पाइएगा क्योंकि दोनों जगह विद्यार्थी है। पर अगर मैं इसको हटा दूं तो आप बता सकते हैं कि ये एक वचन है, ये बहुवचन है। क्योंकि आता है मतलब एक की बात हो रही है, आते हैं तो यहाँ पर दो की बात हो रही है, ठीक है। मतलब दो या दो से अधिक हम लोग बहुवचन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारे विद्यार्थी है ये एक वचन है। एक वचन मतलब सिंगुलर है। और यहाँ पर जो विद्यार्थी है वो हमारा बहुवचन है, मतलब प्लूरल है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो विद्यार्थी आता है तो स्टूडेंट हम लोग द भी लगा सकते हैं। तो द स्टूडेंट, द स्टूडेंट। और क्योंकि आपका सिंगुलर है तो V5 आएगा। आना मतलब कम होता है, कम का V5 कम्स होता है, तो द स्टूडेंट कम्स। उसी तरह विद्यार्थी आते हैं तो प्लूरल हो जाएगा, तो स्टूडेंट का प्लूरल स्टूडेंट्स होता है, एस लगाते हैं। चिल्ड्रन जो प्लूरल था उसमें हम लोग चाइल्ड से चिल्ड्रन में एस नहीं लगाते हैं, चाइल्ड्स नहीं होता है, वो चिल्ड्रन होता है। पर स्टूडेंट में हम लोग एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। तो छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है। तो विद्यार्थी आते हैं तो द स्टूडेंट्स कम। ऐसा क्यों? ऐसे इसलिए क्योंकि प्लूरल के संग V1 लगता है ना। और V1 कम का कम ही होता है। विद्यार्थी आते हैं तो एक वचन V5, सिंगुलर विद्यार्थी बहुवचन है ना। तो आगे वाक्य पढ़ने से पता चलेगा एक वचन या बहुवचन। तो जैसे बच्चा का बच्चे हो गए तो बच्चे से समझ में आ गया प्लूरल है। पर यहाँ पर शब्द से समझ नहीं आ रहा है क्योंकि दोनों विद्यार्थी विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो हमें आगे पढ़ना पड़ेगा पूरा वाक्य, उससे हम समझ पाएंगे। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, मतलब दो क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह। उसके बाद हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट पे या अगले एक्सरसाइज पे चलेंगे। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 61। शिक्षक जाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको सेंटेंस से भी नहीं पता चल पाएगा एक वचन या बहुवचन। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए दोनों सेंटेंस तो एक ही है। शिक्षक शिक्षक, जाते जाते हैं। पहले विद्यार्थी विद्यार्थी सेम था, पर आता आते यहाँ तो अंतर था ना। पर यहाँ तो दोनों जगह जाते हैं। तो एक रूल होता है हिंदी में, उस रूल में क्या होता है कि हम लोग एक वचन में भी बहुवचन का प्रयोग कर सकते, मतलब एक वचन के साथ भी वैसा प्रयोग कर सकते हैं जैसा बहुवचन के साथ होता है। क्यों? सम्मान देने के लिए। तो जब भी आदर सूचक होता है या फिर सम्मान देने के लिए हम लोग एक इंसान को भी बहुवचन की तरह प्रयोग करते हैं। मतलब एक ही टीचर है लेकिन उनको भी हम बोलेंगे जाते हैं, आते हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, एक ही है। तो उनको सम्मान देने के लिए, ऐसा हिंदी में होता है कि अगर एक इंसान को हम सम्मान दे या सम्मान देने के लिए लिखे उनके बारे में, तो हम लोग वहां बहुवचन जैसा प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब ये शिक्षक जाते हैं, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? क्योंकि अगर प्लूरल है तो ठीक है, तब तो बहुवचन जैसे ही प्रयोग होगा, जाते हैं, खेलते हैं। पर एक वचन है और हम सम्मान देना चाह रहे हैं तो भी हम लोग बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो पता कैसे चलेगा कि अब ये एक वचन है या बहुवचन है ना। एक वचन हुए तो भी सम्मान दे सकते हैं तो बहुवचन, और बहुवचन हुए तो बहुवचन वाला लिखेंगे। तो इसके लिए आपको संदर्भ जानना होगा। संदर्भ मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट, मतलब किस बारे में बात हो रही है। तो एक छोटा सा वाक्य है, ठीक है, इसके पहले कुछ बातें होंगी, इसके बाद में कुछ बातें होंगी। तो जब हमें वो सारी बातें पता चलेगी तब पता चलेगा कि ये एक वचन की बात हो रही है, एक टीचर के बारे में बताया जा रहा है शुरू से, या बहुत सारे टीचर्स के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर बस बीच में से एक वाक्य निकाल के रखा गया तो अभी हम लोग नहीं बता पाएंगे। तो जब हमें संदर्भ इसका पता चलेगा, कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा, तो हम लोग बता पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये एक वचन में प्रयोग हुआ है, एक वचन में। और सम्मान देने के लिए बस बहुवचन जैसा हिंदी में प्रयोग किया गया है। और ये जो है ये बहुवचन में प्रयोग हो रहा है। तो ये मैंने आपको दे दी जानकारी, ठीक है। अब आप बताइए। अब क्योंकि शिक्षक एक वचन है तो टीचर होगा, है ना, क्योंकि टीचर सिंगुलर होता है। तो द टीचर
द टीचर। अब जाते हैं का गो, पर क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के संग V5 है, तो V5 क्या होता है, गो का गोज होता है, तो द टीचर गोज। उसी प्रकार शिक्षक जाते हैं, यहाँ पर बहुवचन है तो द टीचर्स, द दोनों के संग यूज हो सकता है। जैसे ए और एन सिर्फ एक वचन या फिर सिंगुलर के संग यूज होता है, द दोनों के संग यूज हो सकता है, सिंगुलर या प्लूरल। तो शिक्षक द टीचर जाते हैं V1, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है, प्लूरल प्लूरल के संग V1 होता है, तो जाते हैं गो हो जाएगा, द टीचर्स गो। ठीक है, जाते हैं है ना, तो द टीचर गोज और द टीचर गो। ठीक है, शिक्षक जाते हैं, द टीचर गो। तो ये हमारे पास कुछ और बेसिक जानकारी हुई, तो हम लोग इतना ही रखते हैं। अब हम लोग चलते हैं एक एक्सरसाइज पे। ठीक है, वो एक्सरसाइज आप ध्यान से समझिएगा। उस एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, बड़े बड़े जो सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं उनको हम लोग एक साथ नहीं बनाएंगे। जो बड़े सेंटेंसेस होते हैं उनको हम लोग छोटे छोटे सेंटेंसेस की सहायता से बनाएंगे। कैसे, तो हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ठीक है, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन एक्सरसाइज या सेंटेंस फॉर्मेशन। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन। प्रतिदिन पढ़ता मैं प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ता हूँ। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो अगर ये डायरेक्ट सेंटेंस हम लोग देखें तो हो सकता है कुछ गलतियां हो सकती है शुरुआत में, पर हम लोग छोटे छोटे सेंटेंसेस को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस को धीरे धीरे फॉर्म करते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, फिर एक शब्द जोड़ा मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, फिर एक और शब्द जोड़ा मैं प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ता हूँ। कहाँ सेंटेंस जुड़ रहा है और कहाँ पर इंग्लिश में जुड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं पढ़ता हूँ का क्या हो जाएगा, हमने किया है आई स्टडी। प्रतिदिन का मतलब पता होना चाहिए, एवरीडे या डेली हो सकता है, तो आई स्टडी एवरीडे, आई स्टडी एवरीडे या डेली। अब यहाँ पर ये समझना हमें बहुत जरूरी है कि मैं पहले आया तो आई पहले आया, लेकिन प्रतिदिन बाद में आया, पर यहाँ आई एवरीडे स्टडी नहीं होगा, एवरीडे लास्ट में आएगा। और जो हिंदी में लास्ट में आया पढ़ता हूँ, वो यहाँ पर बीच में इंग्लिश में। तो ये थोड़ा सा चेंज होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, है ना, ये सब कुछ ग्रामर के रूल्स होते हैं, पर हम लोग अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ब्रीफ में देखेंगे। ठीक है, तो मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, पर प्रतिदिन लास्ट में आएगा इंग्लिश में जब कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर एवरीडे लास्ट में आया। ठीक है, और जो पढ़ता हूँ क्रिया लास्ट में है, वो वर्ब बीच में आएगी इंग्लिश में, तो आई स्टडी एवरीडे। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है कि कौन सा वर्ड कहाँ आता है। हिंदी में वही शब्द कहाँ आता है और इंग्लिश में वही शब्द कहाँ आता है। इंग्लिश में लास्ट में आ रहा है, हिंदी में बीच में आ रहा है। तो हिंदी में वही शब्द कहाँ आता है और इंग्लिश में वही शब्द कहाँ आता है, आगे बीच में लास्ट में, या किसके बाद आता है, किसके पहले आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जैसे आप इंग्लिश और आगे सीखते जाइए, और आगे क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश, तो उसमें आपको कुछ रूल्स पढ़ने होंगे, है ना, कि इसके बाद यही आता है, यही वर्ब फॉर्म होता है, ऐसे कर। तो हम लोग अभी बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आप क्लास 1 से इसको रिवाइज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। तो अब यहाँ पर हमने अंग्रेजी शब्द बढ़ाया, तो अंग्रेजी का इंग्लिश इंग्लिश ही होता है, तो आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे। ठीक है, तो आई स्टडी एवरी डे, आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे, तो आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, प्रतिदिन के बाद आया अंग्रेजी,
पर इंग्लिश में एवरीडे के पहले आ गए इंग्लिश, ठीक है। तो ऐसे कुछ रूल्स होते हैं, बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। कभी कभी एक ही सेंटेंस के 2 इंग्लिश बन सकते हैं, तो प्रैक्टिस के साथ हमें पता चलेगी तो कौन ज़्यादा सही है या फिर कौन ज़्यादा अच्छा है। उसमें हम बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, एक बेसिक समझेंगे कैसे हम लोग शुरुआत कर सकते हैं इंग्लिश बोलने का। फिर धीरे धीरे समय के साथ आप आगे बढ़िएगा, पढ़िएगा, और भी वीडियोस देखिएगा या फिर अलग अलग टीचर से जब आप पढ़िएगा और इंग्लिश की रीडिंग करिएगा तो खुद सब चीज़ आपके मन में ऐसे धीरे धीरे सेट होती रहेगी, ठीक है। तो अभी बहुत ज़्यादा हम लोग उलझेंगे नहीं एक एक बातों में, ग्रामर में, क्योंकि बहुत डिटेल होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। हम लोग कोशिश करेंगे जितना सिंपल हो सके छोटी छोटी चीज़ें याद करके समझ के आगे बढ़ पाए, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा है सेंटेंस फॉर्मेशन। एक ही सेंटेंस को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, पर अभी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे कि सब कुछ एक साथ बढ़ा देने, फिर कंफ्यूज होंगे, फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा, फिर हम लोग एक साथ पढ़ाई को बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरू करेंगे, एक बार में बहुत ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट। तो आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। नंबर 1 के सारे सेंटेंसेस है, एक बार में जितने फॉर्मेशन किए उसको एक ही नंबर मैंने दिया है। हम लोग पिछला छोड़े थे क्वेश्चन नंबर 62 पे, शिक्षक जाते हैं, और ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन का उसका मैं नंबर 1 से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। बस ये क्वेश्चन हम लोग और करेंगे और इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखेंगे। आप इसको रिवाइज करिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, अपने नोट्स अपनी भाषा में अपने तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। पहला सेंटेंस है, फिर से मैं पढ़ता हूँ, मैं सुबह में पढ़ता हूँ। एक बार आप चाहे तो अभी कोशिश कर सकते हैं, फिर मैं आंसर बताऊंगा इसका। एक रफ कॉपी और पेन लेके आप बैठ सकते हैं। मैं सुबह में पढ़ता हूँ, फिर मैं प्रतिदिन सुबह में पढ़ता हूँ, प्रतिदिन या रोज। मैं प्रतिदिन सुबह में पढ़ता हूँ, फिर मैं प्रतिदिन सुबह में गणित पढ़ता हूँ। इंग्लिश कम्युनिकेशन में हमने क्लास नंबर 1 कर ली थी। आप जब भी रिवाइज करिएगा क्लास नंबर 1 से रिवाइज करिएगा। बस एक बार आप पेज पलट के देखते रहिएगा तो आपको ये सब समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो ये सब हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे क्लास नंबर 1 में। अब हम लोग यहाँ तक किया था, अब हम लोग क्लास नंबर 2 के पास चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूल्स। क्लास नंबर 2 में हमने देखा वह पढ़ता है, वह खेलता है, ही के संग क्या लगेगा, V5 लगेगा। ये सारे हमने किए हैं, ठीक है। धीरे धीरे और भी हम लोग वर्ब्स देखेंगे तो और भी हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे। फिर दे के साथ क्या लगता है, तो V1 लगता है। फिर यहाँ शी था, शी के संग भी V5 लगता है, दे के संग V1 लगता है। ये सब हमने देखा है ना। इसके नोट्स आप अच्छे से बना सकते हैं, बार बार रिवाइज करिएगा। तो अब ये आता है बहुत इंपॉर्टेंट रूल। आई वी यू दे के संग V1 लगता है और ही शी इट के संग V5 लगता है। यहाँ पर जो हमारे पास इट है उसके सेंटेंसेस हमने बनाए नहीं, पर उसके साथ भी V5 लगता है। फिर उसके बाद हमने अभी तक आई वी यू ही शी इट के बनाए नहीं है, पर इट दे से सेंटेंस बनाए हैं, ठीक है। अब हम सिंगुलर और प्लूरल से सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। वैसे अगर आप चाहें तो इट काट भी सकते हैं, क्योंकि इट से हमने वैसे बनाए नहीं है सेंटेंस, पर हमें इट का ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम सिंगुलर प्लूरल से सेंटेंस बनाएंगे। बच्चा पढ़ता है, बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चा सिंगुलर, बच्चे प्लूरल। सिंगुलर के संग V5, प्लूरल के संग V1 द लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं अभी। अगला हमारे पास रूल है, तो रूल में हमें ध्यान रखना है कि सिंगुलर के संग V5 लगता है और प्लूरल के संग V1 लगता है। उसके बाद विद्यार्थी आता है और विद्यार्थी आते हैं। अगर सिर्फ विद्यार्थी देखें तो एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी। तो आगे वाक्य पढ़ने से हमें पता चलेगा एक वचन है कि बहुवचन। यहाँ एक वचन है तो यहाँ पर सिंगुलर V5 तो द स्टूडेंट कम्स, और यहाँ पर बहुवचन है तो V1 आएगा द स्टूडेंट्स कम।
फिर शिक्षक जाते हैं और शिक्षक जाते हैं, ये तो दोनों वाक्य ही सेम है, तो हमें क्या कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ पता होना चाहिए कि आगे पीछे जब और वाक्य में होगा तो हमें पता चलेगा कि, क्योंकि इसके ऊपर भी कुछ वाक्य होंगे, इसके नीचे भी, जब हम पूरा पढ़ते तब हमें पता चलता क्या है। पर यहाँ पर क्योंकि सिर्फ एक ही वाक्य है तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि ये क्या है, एक वचन है। तो एक वचन है तो सिंगुलर, तो यहाँ पर कम्स नहीं गोज़ होगा, है ना, जाते हैं, जाना का गो, तो द टीचर गोज़। अब सम्मान देने के लिए एक वचन के साथ भी बहुवचन की तरह हम प्रयोग कर सकते हैं, है ना, या करते हैं हिंदी में। उसी तरह यहाँ पर बहुवचन है, संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाएगा, पर यहाँ मैं बता दे रहा हूँ बहुवचन है, तो बहुवचन है तो यहाँ पर फिर से गो हो जाएगा ना, गो होगा कम नहीं, तो द टीचर्स गो, प्लूरल है तो V1 लगेगा। उसके बाद एक एक्सरसाइज है सेंटेंस फॉर्मेशन एक्सरसाइज। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा सेंटेंस लेते हैं और कुछ कुछ इजी वर्ड जोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड मत जोड़िएगा, ठीक है, उसमें मुश्किल हो जाएगी अभी स्टार्टिंग में, छोटे छोटे करके आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी, मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, आई स्टडी एवरी, देखिए इंग्लिश में लास्ट में आया, हिंदी में बीच में आया, तो कौन कहाँ लगता है बस इसका ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा हम लोग को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ये डिटेल्स में हमें नहीं जाना है, ठीक है, धीरे धीरे बस इंग्लिश सीख रहे हैं और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, आई स्टडी एवरी डे या आई स्टडी डेली, प्रतिदिन जिसे रोज़ भी कहते हैं, एवरी डे डेली। मैं प्रतिदिन अंग्रेज़ी पढ़ता हूँ, आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे, ई कैपिटल हो जाएगा, है ना, यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम है। तो हमें ध्यान देना है कि कौन सा वर्ड कहाँ आता है, हिंदी में वही शब्द कहाँ आता है और इंग्लिश में वही शब्द कहाँ आता है, आगे, बीच में, पीछे, या किसके बाद किसके पहले आता है, आगे बहुत सारे रूल्स होते हैं इसके। सेकेंड हमारे पास है मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी, मैं सुबह में पढ़ता हूँ, आई स्टडी इन द मॉर्निंग, तो सुबह में बीच में आया हिंदी में, पर इंग्लिश में लास्ट में है। दूसरी बात हमें ध्यान रखना है कि जो मॉर्निंग होता है उसके संग इन द लगता है, इवनिंग में भी इन द लगता है, आफ्टरनून में भी इन द लगता है, लेकिन नाइट के साथ एट लगता है और नून के साथ भी एट लगता है। बाकी के संग इन द लगता है या द लगता है, ठीक है, एट। जैसे रात में तो मे के लिए इन नाइट नहीं, एट नाइट करेंगे, ठीक है, और सुबह में तो इन द मॉर्निंग, है ना, इन फिर द फिर मॉर्निंग, और इसमें सिर्फ एट नाइट या एट नून, नून मतलब ठीक 12 बजे, और उसके बाद आफ्टरनून हम कह सकते हैं। मैं प्रतिदिन सुबह में पढ़ता हूँ या मैं सुबह में प्रतिदिन पढ़ता हूँ। देखिए अभी हम बहुत बेसिक में पढ़ रहे हैं, डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, तो अभी हम ये नहीं देखेंगे कि कौन ज़्यादा सही है, ऊपर वाला या नीचे वाला, हम लोग दोनों को मान के आगे बढ़ेंगे। दोनों से एक ही अर्थ हमें मिल रहा है कि मैं सुबह में पढ़ाई करता हूँ या मैं रोज़ सुबह को पढ़ता हूँ, दोनों से एक अर्थ निकल रहा है। तो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, आई स्टडी एवरी डे इन द मॉर्निंग या आई स्टडी इन द मॉर्निंग एवरी डे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये मैंने वीडियो में नहीं बताया था, है ना, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आई स्टडी इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, एट नाइट, एट नून, और वहाँ पर ये 2 वाक्य हैं तो आप कोई भी लिख सकते हैं, उसके अनुसार यहाँ इंग्लिश बना सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर मैं बता रहा हूँ कि दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, हम यहाँ बहुत बेसिक में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश है, एक भाषा है, तो बहुत डिटेल है, इसमें बहुत सारी बातें जाननी पड़ती है, पर अभी हम लोग गहराई में नहीं जा रहे हैं, अभी हम बहुत बेसिक ऊपर से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समय के संग आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम बहुत बेसिक में पढ़ रहे हैं, डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, तो अभी हम ये नहीं देखेंगे कि कौन ज़्यादा सही है, कौन गलत है, कौन कैसे हुआ, सिंटेक्स क्या है, ये सब अभी कुछ नहीं देखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। मैं प्रतिदिन सुबह में गणित पढ़ता हूँ, गणित मैथ्स हो गया, तो आई स्टडी मैथ्स, एम कैपिटल सब्जेक्ट का नाम है, आई स्टडी मैथ्स एवरीडे इन द मॉर्निंग। तो डायरेक्ट ये सेंटेंस मिल जाए तो हो सकता है हमें दिक्कत हो, पर अगर हम ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के संग आप डायरेक्ट बना पाएंगे, तो धीरे धीरे तोड़ तोड़ के समझेंगे तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे ही आप खुद भी और ट्राई करिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं डालिएगा। हिंदी हमें आती है तो हिंदी के अभी बहुत सारे हार्ड वर्ड नहीं डालेंगे, ठीक है। हम लोग नॉर्मल इंग्लिश में पहले कोशिश करेंगे, छोटे छोटे शब्दों को हम लोग इंग्लिश वाक्य में रखेंगे, जिसकी इंग्लिश हिंदी हमें ध्यान है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हमें रीडिंग करनी है, आप कोई भी बुक रीडिंग कर सकते हैं, अपनी बुक, स्कूल्स बुक, है ना, या कोई और बुक कि आप रीडिंग कर सकते हैं। समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं, पर एक बार रीडिंग करिए, आपको लगेगा इंग्लिश कैसे बोलते हैं, तो भाषा ऐसे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी। फिर रिवीजन करिए, जो भी नोट्स ये हैं आप अपने नोट्स खुद से बना सकते हैं, ठीक है, कुछ कुछ इन नोट्स में से हटा सकते हैं, कुछ जोड़ सकते हैं, जो भी नोट्स हैं उनके आप रिवीजन करिएगा और फिर प्रैक्टिस करिएगा धीरे धीरे सेंटेंस फॉर्मेशन का, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगली हमारी क्लास 3 है, क्लास 3 में हम लोग और सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से।
तो ये रहा, ऐसे और हम लोग सेंटेंस फॉर्म करेंगे और भी आगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतनी रखते हैं। अगली वीडियो में क्लास 3 में और सेंटेंस एक्सरसाइज, सेंटेंस फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करेंगे और इसी तरह धीरे धीरे इंग्लिश कम्युनिकेशन में आगे बढ़ेंगे।